हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल आरएम ट्यूटोरियल्स। स्टूडेंट्स, आज हम क्लास 6 के PT2 का सब्जेक्ट आपके हिंदी करने जा रहे हैं, जो कि आपके आने वाले एग्ज़ाम में काफ़ी हेल्पफुल होगा। तो इसको स्टार्ट करते हैं स्टूडेंट। ये एक सैम्पल पेपर है, तो देखते हैं इसको। इसमें स्टूडेंट आपका क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देखते हैं ज़रा। यहाँ पर अनुच्छेद दे रखा है, अनुच्छेद पढ़कर प्रश्नों के उत्तर लिखिए। तो अनुच्छेद एक बार पढ़ लेता हूँ मैं फटाफट, फिर आंसर देखते हैं इसके। वीरता की अभिव्यक्ति कई प्रकार से होती है। कभी भी उसकी अभिव्यक्ति लड़ने मरने, खून बहाने या तलवार तोप रूस के सामने जान गंवाने से होती है, तो कभी जीवन के गूढ़ की तत्व और सत्य की तलाश में बुद्ध जैसे राजा विरक्त होकर जाते हैं। वीरता एक प्रकार से अंतः प्रेरणा है। जब कभी इसका विकास हुआ, तभी एक नया कमाल नजर आया। एक नई रौनक, एक नया रंग, एक नई बहार, एक नई प्रभुत्व संसार में छा गई। वीरता हमेशा निराली और नई होती है। नयापन भी वीरता का एक विशेष रंग है। वीरता देश काल के अनुसार संसार में जब कभी प्रकट हुई, तभी एक नया स्वरूप लेकर आई, जिनके दर्शन करते ही सब लोग चकित हो गए। तो यहाँ इसके बाद प्रश्न है कुछ, इनके उत्तर देखते हैं। वीरता की अभिव्यक्ति के साधन कौन कौन से हैं? तो वीरता की अभिव्यक्ति के साधन यहाँ पर दिखा रखा, लड़ने वड़ने, खून बहाने, ये सब से हाथ से लेकर आपका सत्य की तलाश तक, सत्य की तलाश तक आप इसका आंसर कर सकते हैं। अगला दे रखा है, बुद्ध ने किस क्षेत्र में वीरता दिखाई? तो बुद्ध ने जीवन के गूढ़ तत्व तथा सत्य की तलाश में, बुद्ध जैसे राजा विरक्त हो गए, मतलब उन्होंने अपनी वीरता दिखाई। तो यहाँ से आप कर सकते हैं जीवन के गूढ़ ही तत्व और सत्य की तलाश में। तो इसका आंसर आप यहाँ से कर सकते हैं। तीसरा बता रखा है, वीरता अंत प्रेरणा से कैसे आती है? वीरता जो है अंत प्रेरणा से कैसे आती है? तो यहाँ से कर सकते हैं, वीरता एक प्रकार से अंत प्रेरणा है। जब कभी इसका विकास हुआ, तभी एक नया कमाल नजर आया। अगला है, वीरता से हर ओर नयापन कैसे आता है? वीरता से हर ओर नयापन कैसे आता है? तो इसका आंसर आपका स्टूडेंट, इसका आंसर वैसे तो यहाँ दे ही रखा है, पर मैं आपको अलग से लिख कर भी दिखा देता हूँ। हर बार वीरता नया रूप धारण करती है, हर बार वीरता नया रूप धारण करती है, जिससे संसार में एक नई रौनक और रंग, नई रौनक, रंग और बाहर आ जाती है। ठीक है स्टूडेंट, ये आंसर आप लिख लेना। और अगला लास्ट इसमें क्वेश्चन है, गद्यांश का उचित शीर्षक दीजिए। इस गद्यांश के लिए उचित शीर्षक पूछा गया स्टूडेंट। तो इसका उचित शीर्षक मैं लिख देता हूं यहाँ पर इसके नीचे, वीरता का महत्व। वीरता का महत्व, इसको। अगला देखते हैं प्रश्न नंबर 2, निम्नलिखित अपठित काव्यांश को ध्यान से पढ़ें और प्रश्न के उत्तर दें। तो एक बार आप इसको देख लेना, यहाँ पर एक काव्यांश दे रखा है, इसको पोज करके आप आराम से इसको एक बार पढ़ लेना, फिर हम प्रश्न उत्तर की तरफ चलते हैं। ये थोड़ा सा इसका पार्ट यहाँ पर भी है। अब इसमें प्रश्न पहला बोल रहा है, धरती पुकार के क्या कह रही है? तो इसका उत्तर है, मैं यहाँ पर आपके सामने लिख देता हूँ, आप इसको अपना नोट आउट कर लेना स्टूडेंट आराम से। धरती कह रही है कि हम सदा प्यार से रहें, देश अलग हो सके, देश अलग हो सकते हैं, पर वसुंधरा
एक है। वसुंधरा मतलब पृथ्वी, ठीक है। मतलब हम सदा प्यार से रहें, देश अलग हो सकते हैं पर पृथ्वी एक है। तो ये आपके फर्स्ट प्रश्न का उत्तर हो जाएगा। सेकंड, धरती को बांटने के बाद अब मनुष्य किसे बांटने का प्रयास कर रहा है। तो धरती तो बांट दी है, अब उसके बाद और किसको बांटने का प्रयास कर रहा है। तो इसका आंसर मैं यहाँ लिख देता हूँ, मनुष्य अब अपने हृदय को बांटने का प्रयास कर रहा है। अगला, सच्चा धर्म कौन सा है। प्रश्न 3 है, जिसका आंसर देखते हैं। इसका आंसर भी मैं यहीं लिख देता हूं, सच्चा धर्म वही है जो मनुष्य का उद्धार करे। ठीक है स्टूडेंट। अगला प्रश्न नंबर 4 है, कौन सा कथन एकता पारदर्शित करता है। तो इसमें से कौन सा कथन है जो एकता को पारदर्शित करता है। यहां मैं इसके एक बारी वापस से आपको दिखा देता हूं। ये यहां दिखा रखा है, नाम अलग है देश के पर वसुंधरा एक है। तो ये एक कथन है जो कि एकता को पारदर्शित करता है। आप इसको यहाँ प्रश्न नंबर 4 का उत्तर के रूप में आप लिख सकते हैं, यहां से यहां तक। पांचवा प्रश्न देखते हैं स्टूडेंट। पांचवा प्रश्न है, कवि ने किससे दूर रहने का संदेश दिया है। कवि ने किससे दूर रहने का संदेश दिया है। तो यहाँ दिखा रखा है कि करो न दूषित आंगन मन का नफरत की दीवार से, नफरत और अहंकार से दूर रहने का संदेश दिया है। तो आप यहाँ लिख सकते हो, कवि ने नफरत और अहंकार से दूर रहने का संदेश दिया है। ठीक है स्टूडेंट। अब खंड खा की तरफ चलते हैं। व्यावहारिक व्याकरण, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दें। प्रश्न इसमें पहला है, हार शब्द के 2 अर्थ लिखिए। हार शब्द के 2 अर्थ। तो इसके 2 अर्थ हो सकते हैं। पहला हो सकता है गले में पहनने की माला, जो हम गले में पहनते हैं महिलाएं मुख्यतः। दूसरा पराजय मीन्स हार। अगला प्रश्न है, आई प्रत्यय जोड़कर 2 शब्द बनाइए। तो आई शब्द जोड़कर हमें 2 प्रत्यय बनाने हैं। तो पहला है पढ़ाई और दूसरा है लड़ाई। तो पढ़ाई और लड़ाई। प्रश्न 3, घोड़ा और कमल शब्द के 2 पर्यायवाची शब्द लिखिए। घोड़ा और कमल के 2 पर्यायवाची शब्द। तो मैं यहाँ लिख देता हूँ। पहले हम अगर घोड़े की बात करें तो घोड़े का पहला पर्यायवाची शब्द होगा अश्व और दूसरा है तुरंग। और अगला अगर हम बात करें घोड़े के बाद कौन सा है, कमल। कमल का पहला पर्यायवाची शब्द है पंकज और दूसरा है सरोज। प्रश्न 4, अंधे की लकड़ी होना अथवा लोहे के चने चबाना मुहावरे का अर्थ बताते हुए अपने वाक्य में प्रयोग करें। तो यहां मैं इसको मिटा दे रहा हूं स्टूडेंट, आपने लिख लिया होगा इसको। तो देखते हैं इसका मुहावरे का अर्थ और एक वाक्य भी बनाते हैं। तो पहले हम अंधे की लकड़ी की बात करते हैं। इसका अर्थ होता है सहारा बनना, सहारा बनना। अगर हम इसके वाक्य की अब हम बात करें तो वाक्य होगा, राम अपने मित्र के लिए अंधे की लकड़ी बना हुआ है।
ठीक है। दूसरा है लोहे के चने चबाना, जिसका अर्थ है कठिन कार्य करना। अब इसका सेंटेंस बनाते हैं स्टूडेंट, वाक्य। गणित का पेपर मेरे लिए लोहे के चने चबाने जैसा था। ठीक है स्टूडेंट। अब यहाँ अगला दे रखा है प्रश्न 5, तथा सम्मान शब्दों के विलोम शब्द बताइए। तो सत्य का विलोम शब्द होगा असत्य, और सम्मान का विलोम शब्द होगा अपमान। ठीक है स्टूडेंट। अब खंड गा की तरफ जाते हैं। यहाँ पर पठित अवबोध दे रखा है। निम्नलिखित गद्यांश को ध्यानपूर्वक पढ़कर पूछे गए प्रश्नों के उत्तर दीजिए। तो यहाँ गद्यांश है स्टूडेंट, आप इसको एक बार पढ़ लेना और फिर हम यहाँ पर सीधा प्रश्न पे आते हैं। पोज करके आप इसको आराम से पढ़ लेना। अब प्रश्न में दे रखा है, देवगढ़ में किस प्रकार के विज्ञापन के लिए, किस बात के लिए विज्ञापन निकाला गया था। तो इसका आंसर होगा स्टूडेंट, एक योग्य दीवान की नियुक्ति के लिए। हम इसका आंसर मैं आपको बता देता हूँ, तो आप इसका आंसर लिख लेना, एक योग्य दीवान के लिए, दीवान की नियुक्ति के लिए। तो प्रश्न दूसरा है स्टूडेंट, उम्मीदवार की किस बात पर विचार किया जाना था। तो इसका आंसर होगा स्टूडेंट कि उम्मीदवार के रहन सहन। तो हम यहाँ लिख देता हूँ, उसके रहन सहन, आचार विचार और कर्तव्य परायणता। कर्तव्य परायणता पर। अगला है, उम्मीदवार के लिए क्या जरूरी नहीं और क्या जरूरी था। प्रश्न 3 है। तो यहाँ दिखा रखा है कि यह जरूरी नहीं कि वह ग्रेजुएट हो, मगर हष्टपुष्ट होना आवश्यक था। तो यहाँ से यहाँ तक आप इस प्रश्न 3 का उत्तर कर सकते हैं। अगला प्रश्न है, मंदाग्नि का अर्थ। मंदाग्नि का अर्थ पूछा हुआ है, तो इसका ऑप्शन देख लेते हैं। मंद अग्नि, मंद बुद्धि, कमजोर व्यक्ति और नशीला। तो इसका सही आंसर होगा मंद अग्नि। अगला है, उम्मीदवार का चयन किसने करना था। उम्मीदवार का चयन कौन करेगा। तो यहाँ लिखा हुआ आंसर ए होगा, राजा ने। अगला प्रश्न 5 है, नीचे दिए गए काव्यांश को पढ़िए और उनके नीचे लिखे प्रश्न के उत्तर दीजिए, लिखिए। तो यहाँ ये काव्यांश दे रखा है, इसको आराम से स्टूडेंट एक बारी पढ़ लेना पोज करके। हम प्रश्न पहले की तरफ आते हैं। माखन ना खाने की बात कौन किससे कहता है। माखन ना खाने की बात कौन किससे कहता है। तो श्री कृष्ण कहते हैं अपनी माता यशोदा से। तो श्री कृष्ण अपनी माँ यशोदा से कहते हैं, तो ऑप्शन 1 सही होगा। दूसरा, श्री कृष्ण माता यशोदा से अपनी सफाई किस प्रकार देते हैं। तो इसका ऑप्शन देख लेते हैं पढ़ के। पहले क्या है, मेरे छोटे छोटे हाथ छीके तक नहीं पहुँचते। दूसरा, ग्वाल बाल मेरे मुख पर माखन लगा देते हैं। तीसरा, गोपियों ने लगा दिया। और चौथा, का और खा। तो इसका सही आंसर स्टूडेंट 4 होगा, जिसमें का और खा दोनों ही होंगे। अगर हम तीसरे क्वेश्चन की तरफ आते हैं, तो क्या लिखा हुआ है, श्री कृष्ण कितने पहर गाय चराते थे। तो कितने पहर गाय चराते थे, इसका सही आंसर होगा 4 पहर। अगला है, श्री कृष्ण को गाय चराने कौन भेजता था। तो उनकी माँ यशोदा भेजती थी। इसका प्रश्न 5 है, प्रस्तुत पद्य की कवि का नाम बताइए। इसको किसने लिखा है। तो इसका सही आंसर होगा सूरदास ने। ठीक है स्टूडेंट। अगला है, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दें। तो इसमें पहला प्रश्न है, श्री कृष्ण कहाँ गाय चराते थे। श्री कृष्ण कहाँ गाय चराते थे। तो इसका उत्तर होगा स्टूडेंट, श्री कृष्ण वृंदावन और
गोकुल। वृंदावन और गोकुल में गाय चराते थे। अगला है सत्रिय और बिहू नृत्य किस राज्य का लोक नृत्य है? हम अगला क्वेश्चन है अपनी यात्रा का वर्णन लिखते हुए अनुच्छेद लिखिए। यहाँ पर 2 मार्क्स में है, मतलब छोटा सा ही लिखना होगा। तो प्रश्न 7 का उत्तर स्टूडेंट मैं यहाँ लिख देता हूँ, आप इसको आराम से लिख लेना। टाइटल डाल देना मेरा परिचय, टाइटल डाल देना मेरी यात्रा। इसमें लिखते हैं पिछले सप्ताह मैं अपने परिवार के साथ लखनऊ घूमने गया था। हमने ऐतिहासिक इमारतें देखी और बड़े चिड़ियाघर का आनंद लिया। यात्रा के दौरान मुझे बहुत सी नई चीज़ें दिखाई दी या नई चीज़ें देखने और जानने को मिली। यह यात्रा मेरे लिए यादगार और ज्ञानवर्धक, मतलब जिससे आपका ज्ञान बढ़े, रही। तो आप ये लिख सकते हैं, 2 मार्क्स के लिए इतना काफ़ी होगा। ओके स्टूडेंट्स, आप इसको पोज करके आराम से लिख लेना। हम अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न 8 है अपने मित्र को अपनी बहन के विवाह में आमंत्रित करने के लिए पत्र लिखिए, जो कि 4 मार्क्स में है। तो इसका स्टूडेंट आंसर मैंने अलग से लिख के रखा है, देखते हैं इसको। तो यहाँ पर प्रेषक मतलब अपना नाम लिख लेना, जो आपका नाम प्रश्न में दे रखा होगा तो प्रश्न में से देख के लिख देना, अदरवाइज आप अपना नाम लिख लेना। यहाँ अपना परिचय लिख देना, जो भी आपके प्रश्न पत्र में लिखा होगा, या फिर अपना खुद का लिख लेना। दिनांक लिख देना, जिस भी दिन आप पेपर दे रहे हो। प्रिय मित्र, मित्र का नाम जो भी आपके मित्र का हो या प्रश्न पत्र में दे रखा हो। तो यहाँ पर लिखा हुआ है प्रिय मित्र, सप्रेम नमस्कार। मुझे यह बताते हुए बहुत हर्ष हो रहा है कि मेरी बहन का विवाह दिनांक, जिस भी दिन विवाह हो उसको लिख देना, को आयोजित किया जा रहा है। इस शुभ अवसर पर आपके आने से हमारा सम्मान बढ़ेगा। कृपया अवश्य पधारें और अपने परिवार सहित समारोह की शोभा बढ़ाएं। आपका मित्र, फिर यहाँ पर आपका नाम। ठीक है स्टूडेंट। अगला लास्ट प्रश्न नंबर 9 दे रखा है किसी एक विषय पर निबंध लिखिए। 4 मार्क्स में है। यहाँ होली दे रखा है, गणतंत्र दिवस, पर्यावरण और मेरे जीवन का लक्ष्य। आप किसी पे भी लिख सकते हैं, जैसे मैंने पर्यावरण पर लिख कर रखा हुआ है। देखते हैं इसको। पर्यावरण हमारे जीवन का आधार है। इसमें वायु, जल, भूमि, वनस्पति और जीव जंतु शामिल हैं। आज पर्यावरण प्रदूषण बढ़ने से मानव जीवन संकट में पड़ रहा है। पेड़ों की कटाई, धुएं का बढ़ना और नदियों का प्रदूषण इसके प्रमुख कारण हैं। हमें पेड़ लगाकर, पानी बचाकर और प्लास्टिक का कम उपयोग कर पर्यावरण की रक्षा करनी चाहिए। स्वच्छ वातावरण से ही हमारा जीवन सुरक्षित और सुखी रह सकता है।
तो स्टूडेंट ये पेपर आपका यहाँ सॉल्व हो चुका है। आई होप इसको प्रैक्टिस करने से आपके आने वाले एग्जाम में आपको काफ़ी हेल्प मिलेगी। सो जॉइन अस फॉर मोर। थैंक्स वॉचिंग फॉर माई वीडियोज़।